सर अपना परिचय बता दें। आशुतोष कुमार मिश्र, एडवोकेट, प्रत्याशी मंत्री, बार एसोसिएशन सिविल कोड। इसके पहले मैं 2 बार बार का उपाध्यक्ष रहा बार एसोसिएशन का, सेंट एंड्रूज कॉलेज का छात्र संघ महामंत्री रहा। किन मुद्दों पे इस बार आप चुनाव मैदान में हैं? देखिए, हमारे 2 चुनावी मुद्दे हैं। पुस्तकों की जगह पर हम सभी युवा अधिवक्ताओं को पूरे साल के दौरान 100 स्मार्टफोन देंगे, जिससे वे नेट का उपयोग करके और रूलिंग्स को खोज सकें और उसको न्यायालयों में प्रस्तुत कर सकें। और दूसरा मुद्दा है कि जो वरिष्ठ अधिवक्ताओं की पेंशन पहले चलती थी वो रोक दी गई है, उसको हम शुरू करेंगे। अधिवक्ता एक्ट जो है अभी पारित नहीं हुआ है सर, उसके लिए क्या कुछ करेंगे आप? अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट का प्रारूप सरकार बना रही है। उसके लिए हम लोग शनिवार को, प्रत्येक शनिवार को आंदोलन भी रहते हैं। जो 2 शनिवार खुलती है कचहरी, दोनों शनिवार पर हम लोग आंदोलनरत रहेंगे। उस आंदोलन की प्रक्रिया को हम और तेज करेंगे। प्रजापति एडवोकेट, दीवानी कचहरी गोरखपुर से, वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद हेतु गोरखपुर बार एसोसिएशन सिविल कोर्ट में जो चुनावी महासमर 2024 का चल रहा है, उसमें वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद का प्रत्याशी हूँ। किन मुद्दों के साथ आप चुनाव में सर उतर रहे हैं इस बार? वर्तमान समय में देखिए तो बार एसोसिएशन सिविल कोर्ट गोरखपुर पूर्वांचल में सबसे बड़ी बार है और यहाँ पर अधिवक्ताओं की संख्या बहुत काफ़ी है और आए दिन अधिवक्ता पुलिस प्रशासन से बराबर प्रताड़ित रहता है। उसके संबंध में हम ये कहना चाहते हैं कि मैं प्रत्याशी यदि चुनाव में विजयी हो गया तो जितने अधिवक्ता भाई हैं सभी अधिवक्ता भाइयों का मैं समर्थन करूंगा और उनके हित की काम करूंगा। सर परिचय बताएं और किस पद पे लड़ रहे हैं? मैं अनिल कुमार पासवान, एडवोकेट सिविल कोर्ट गोरखपुर। यहाँ मैं संयुक्त मंत्री प्रशासन पद पे चुनाव लड़ रहा हूँ, प्रत्याशी हूँ। आज हमने नामांकन किया है और लोगों का प्रेम स्नेह बहुत मिल रहा है और प्रचार के दौरान ही पता चल रहा है। किन मुद्दों पे चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, ये दीवानी कचहरी अपना परिवार है। यहाँ अधिवक्ता भाइयों का मुद्दा है। जितने मुद्दे हैं, जैसे अधिवक्ता भाइयों का कोई मामला हो तो उसके लिए खड़ा रहा जाएगा, संघर्ष किया जाएगा। हर आंदोलन में, कितने आंदोलनों में भागीदार रहे हैं हम लोग, हमेशा करते रहे हैं। और आगे अगर अधिवक्ता भाइयों का प्रेम से मिल कर के मैं चुन के जाता हूं तो उनके हर संघर्ष, हर लड़ाई में आगे। क्या समस्याएं हैं अभी यहाँ की मूल रूप से? समस्याएं भैया तो बहुत हैं। जैसे जूनियरों की कुछ समस्याएं हैं, जूनियर जो नए लड़के आते हैं बैठने की समस्याएं हैं। कुछ और भी प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे अधिवक्ताओं को आजकल आप जान ही रहे होंगे प्रताड़ित किया जा रहा है। अगर अधिवक्ता का मामला आ गया, कुछ भी मामला, तो प्रशासन शासन बिना सोचे हुए मुकदमे दर्ज कर ले रहे हैं और तरह तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है। यही सब समस्याएं हैं। मैंने अपना नॉमिनेशन दाखिल किया है। मैं इससे पहले पूर्व उपाध्यक्ष रहा हूँ। किन मुद्दों के साथ हैं चुनाव में? जी, मेरा प्रमुख मुद्दा ये है कि अधिवक्ता हित में अधिवक्ता के लाभ के लिए काम हो। अधिवक्ताओं की जो मेन समस्याएं हैं, मूलभूत समस्याएं हैं, अधिवक्ताओं की पेंशन, मृतक अधिवक्ताओं को जो अनुदान मिलता है वो, ये सारे काम सुचारू रूप से हों। जैसे कि अन्य प्रत्याशियों से बात करने के बाद यही पता चलता है जी कि सबका मुद्दा एक है। जी ऐसे में आप ही को लोग क्यों चुने जब सबका मुद्दा एक है? जी, देखिए, हमारा मेन उद्देश्य ये है कि हम अधिवक्ता हित के किसी भी मुद्दे पे किसी से कोई समझौता नहीं करेंगे, फिर वो चाहे शासन हो, प्रशासन हो, व्यक्ति हो, समुदाय हो, संस्था हो। मेरा एक ही उद्देश्य है, एकमात्र उद्देश्य है अधिवक्ता न्यायिक कार्य से विरत रहते हैं जी। तो इससे तो नुकसान जो है वादियों को है। देखिए, सरकार को तो कोई नुकसान है नहीं। जी 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 सरकार को नुकसान की बात नहीं है। देखिए, हम नुकसान किसी का नहीं करना चाहते हैं। हमारा मात्र मूलभूत उद्देश्य ये है कि अधिवक्ता हितों की रक्षा में काम हो और प्रशासन हम लोगों की सुने। एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल की मांग एक बहुत ही जायज़ मांग है जो अधिवक्ता समुदाय लंबे समय से सरकार से कर रही है और सरकार पूरा नहीं कर रही। मैं रत्नाकर सिंह, सिविल कोर्ट गोरखपुर में अधिवक्ता हूँ
और बार एसोसिएशन सिविल कोर्ट गोरखपुर के 20 फरवरी को होने वाले चुनाव में अध्यक्ष पद का प्रत्याशी हूँ। सर, किन मुद्दों के साथ इस बार आप चुनाव में उतरने वाले हैं? देखिए, मुद्दे तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो प्रमुख रूप से हमारे मुद्दे हैं उनमें आप इसको माने कि जो हमारे बुजुर्ग अधिवक्ता हैं, जिन्होंने हमको मार्गदर्शन दिया, जिन्होंने हमको अदालत अपनी बातों को रखना है इसको सिखाया, ऐसे 70 वर्ष से ऊपर के अधिवक्ताओं के लिए पेंशन का मुद्दा है। जो एकदम नए लड़के आ रहे हैं कचहरी में प्रैक्टिस के लिए, उनके लिए स्टाइपेंड की बात है। जो महिला अधिवक्ताओं की संख्या इधर बहुत बड़ी है, लेकिन देखा जाता है कि उनके साथ बहुत समस्याएं हैं। प्रसाधन की सबसे बड़ी समस्या है, उस प्रसाधन की समस्या को दूर करने का प्रयास किया जाएगा। यहाँ लाइब्रेरी बहुत ही दयनीय स्थिति में है, तो लाइब्रेरी में किताबों का, जर्नल्स का और ई लाइब्रेरी को आगे बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। यहाँ पर अधिवक्ताओं के बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए उनके लिए बैठने के स्थान बहुत कम हो गए हैं, उनके लिए भी प्रशासन से और हाई कोर्ट से बात की जाएगी। इस प्रकार देखा जाए तो समस्याओं का तो अंबार है, लेकिन जो प्रमुखता हैं उनमें ये हैं। और साथ में सबसे बड़ी बात है कि जो हमारी बार है और बेंच का जो संबंध है वह कहीं ना कहीं असंतुलित होता चला जा रहा है। बेंच अनायास का दबाव बनाती है बार के ऊपर, हम अधिवक्ताओं के ऊपर। तो ऐसे में इसको भी ध्यान दिया जाएगा कि बार और बेंच का जो सामंजस्य है वो बराबरी का हो, दोनों एक दूसरे का सम्मान करें और एक दूसरे का मान रखें। आज बार एसोसिएशन सिविल कोर्ट गोरखपुर के चुनाव में उपाध्यक्ष 10 वर्ष से ऊपर हेतु हमने नामांकन दाखिल किया है। क्या मुद्दा होने वाला है इस बार चुनाव में? इस बार चुनाव में ये मुद्दा है सर कि सबसे पहले तो हम यहाँ के जितने अधिवक्ता हैं उनका सबका सामूहिक बीमा करवाएंगे 10-10 लाख रुपए का। और वह अधिवक्ता जो हमारे साथी हैं उनको बैठने की समुचित व्यवस्था नहीं है, उसके लिए मैं व्यवस्था करवाऊंगा। और हमारी जो अधिवक्ता बहनें हैं उनके लिए भी जो उचित व्यवस्था हो सकती है किया जाएगा। युवा हमारे आ रहे हैं, युवा अधिवक्ता साथी, उनके लिए विशेष सेमिनार आयोजित करवाया जाएगा विधिक विषयों पर, ताकि उनका भी ज्ञानवर्धन होता रहे। और बहुत सारी योजनाएं हैं सर। जैसे चुनाव लड़ने जा रहे हैं, मैं अधिवक्ता जो भी समस्या है, प्रमुख रूप से समस्या हमारे कचहरी में बैठने की है। और अधिवक्ता चाहे महिला हो, बातकारी हो, सबके लिए समस्या शौचालय की है। यह 2 समस्याएं प्रमुख रूप से हमारे यहाँ है, जिसको मैं पूरा कराने का पूरा प्रयास करूँगा।